नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। रुक करेंगे डेली उत्तर प्रदेश में अब खबरों का। हीट वेव के चलते मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। मुजफ्फरनगर एसपी अभिषेक सिंह व एसपी ट्रैफिक कुलदीप सिंह द्वारा ट्रैफिक पुलिस में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए जहां जगह जगह वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है, तो इसके साथ ही एक एक किट भी गिफ्ट की गई है, जिसमें एक बोतल पानी और चश्मा कैप के साथ ORS का एक पैकेट दिया गया है। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह द्वारा गर्मी में सावधानी बरतने की भी बात कही गई है। शहर के प्रमुख चौराहों पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कंट्रोल में लगे कर्मियों को किट बांटी गई है और इसके साथ ही हर चौराहे पर वाटर कूलर की व्यवस्था की जा रही है। एसएसपी अभिषेक सिंह ने महावीर चौक पर वाटर कूलर का फीता काट का शुभारंभ किया। देखिए, आज जनपद मुजफ्फरनगर में यातायात पुलिस द्वारा यहाँ पर हीट वेव के संबंध में जागरूकता के लिए कैंप लगाया गया है। यहाँ पर जो नगर पालिका के द्वारा लगा हुआ वाटर कूलर था, उसका भी जीर्णोद्धार यातायात पुलिस द्वारा कराया गया है, जिसका उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया है। और हमारे ट्रैफिक कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों के लिए जो इस धूप इतनी तपती गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए कैप्स और बॉटल्स का वितरण किया गया है। साथ में ORS के पैकेट्स भी उनको दिए गए हैं। यहाँ पर पब्लिक के लिए भी ये सुविधा ओपन है कि इस वाटर कूलर से वो लोग भी तपती गर्मी में पानी का उपयोग कर सकते हैं। हमने अपने पुलिसकर्मियों को जागरूक किया है हीट वेव में कि वो खाली पेट ड्यूटी ना करें। यदि उनको सर में दर्द होता है, वो तत्काल पुलिस अस्पताल में हमारे चिकित्सक जो हैं उनसे संपर्क करें। फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन समेत समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा है कि जिस तरह से आज के समय में EVM की रखवाली का काम सपा के लोग कर रहे हैं, अगर उसी तरह से अपनी सरकार के समय जनता की रखवाली कर लेते तो ऐसे हालात नहीं आते। सपा के लोगों ने मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड किया और डाल्टन को नीचा दिखाने का भी काम किया। सांसद मुकेश राजपूत ने सपा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि सपा के लोग इस समय दलितों के हितैषी बन रहे हैं। वह वही सपा है जिसने मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड किया। काशीराम जी का अपमान करने का काम सपा ने किया। दलितों के लिए बीजेपी ने हमेशा हित का काम किया है। सपा सिर्फ चुनावी आडंबर कर रही है। इंडी गठबंधन में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता, उन्होंने कहा। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल, जितनी भी पार्टियां हैं वो भाजपा को उनके विकास का जो रथ है उसे रोकने के लिए चुनाव लड़ रही है। चुनाव जीतने के लिए वो चुनाव नहीं लड़ रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकास, जो जीत का जो रथ है उसे रोकना चाहते हैं। और उस रोकने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं या इंडी गठबंधन है, मैं कह सकता हूँ इंडी गठबंधन का काम है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो जीत का रथ है उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जीतने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ विपक्ष है और वो इस तरह के भ्रामक प्रचार कर रही है। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के मामो गांव में अज्ञात वाहन ने पीछे से ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे के बाद टक्कर लगने से ई-रिक्शा नाले में जा गिरा, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। वहीं रिक्शा चालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को नाले से बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि रिक्शा सवार अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे। उधर बिजनौर थाना कोतवाली शहर बिजनौर के सेंट मैरिज रोड में अज्ञात हमलावरों ने व्यापारी को गोली मार दी है और इस दौरान व्यापारी की मौत हो गई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नोएडा सेक्टर 100 के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में आग लग गई है। AC में ब्लास्ट होने से पूरा फ्लैट आग की चपेट में आ गया। सोसाइटी के लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोग अपना फ्लैट छोड़कर नीचे आ गए। कई और फ्लैट भी आग की चपेट में आने की संभावना बताई गई। मौके पर 5 दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। आग को लगभग काबू में कर लिया गया है। नोएडा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी यानी CFO प्रदीप कुमार ने जानकारी दी है कि 5 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेज दी गई हैं। सोसाइटी में अग्निशमन प्रणालियां काम कर रही थी और हमारे पहुंचने से पहले ही आग बुझा दी गई थी। आग स्प्लिट AC में विस्फोट के कारण लगी थी और किसी की घायल होने के या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कंट्रोल रूम के माध्यम से, यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स के माध्यम से, यहाँ के प्रेसिडेंट्स के माध्यम से जो है सूचना मिली कि सेक्टर 100 में ब्लूवर्ड सोसाइटी है
वहां पे आग लग गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ पे गाड़ियां भेजी हैं, 5 गाड़ियां यहाँ रवाना की है। यहाँ पुलिस की भी टीम आई है, फायर की भी टीम आई है, परंतु हमारे पहुंचने से पहले यहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा, यहाँ मेंटेनेंस टीम के द्वारा यहाँ पे लगे फायर फाइटिंग सिस्टम से जो है इनका आग बुझा दिया है। यह आग जो है एसी में, स्प्लिट एसी में इंडोर यूनिट में ब्लास्ट होने की वजह से लगी है, जिसकी वजह से नीचे टेबल रखा था और ये जो है उसमें पूरे रूम में फैल गई है। अच्छी बात ये रही कि इनका सिस्टम्स काम किया है, जिसकी वजह से एक ही रूम में जो है आग लगी और बाकी जो है रूम में वो आग फैल नहीं